जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू द सॉरी डिफेंस एकेडमी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता रहूँगा। इससे पहले मैंने प्रोनाउन के 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। यह प्रोनाउन का तीसरा पार्ट है। आइए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये आप समझना। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जो प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं और उनका वर्ड का यूज कैसे कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो आई एम श्योर कि आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जब दो सेंटेंस को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंस को जिन वर्ड की सहायता से हम जोड़ते हैं उन वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। अब वो वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हूँ, विच, डेट, हुज, होम, ठीक है। सबसे पहले हम हूँ और होम का यूज देखते हैं। तो हूँ का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हूँ का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और होम का यूज ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। हूँ का यूज सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, होम का उपयोग ऑब्जेक्ट की जगह यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हूँ के बाद हमेशा वर्ब आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको देखना पड़ेगा यदि क्वेश्चन में वर्ब है तो आपको उससे पहले हूँ लगाना है, होम लगाना है, विच लगाना है, डेट लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है। और होम के बाद नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों में से कुछ एक आएगा, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना। और दोनों का यूज ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति, यानी कि यदि कोई पीपल आता है तो उनके लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के लिए इनका यूज किया जाता है, यानी कि यदि कोई पर्सन आया, पर्सन का यूज किया गया, या ह्यूमन से रिलेटेड कोई सी भी चीज हो तो यदि उनका यूज किया गया तो फिर आपको क्या यूज करना है, हूँ और होम, ठीक है। एग्जाम्पल है दिस आर द बॉयज हु हेल्प मी। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे वर्ब आई है, तो आपको ये याद रखना है कि वर्ब के पहले हम क्या यूज़ करेंगे। वर्ब के पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन में हूँ का यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि द बॉयज, एक बॉयज यानी लड़के, और लड़के क्या है, एक मानव जाति से संबंध रखते हैं, मतलब रिलेटेड होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर द स्टूडेंट होम आई टीच, है ना। तो दूसरी चीज आप यहाँ पे पहली चीज ये है कि यहाँ पे प्रोनाउन आया है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्रोनाउन आया। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखना है स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया, होम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस के लिए किया जाता है। हुज का यूज पॉजेसिव केस के लिए किया जाता है। आप, जैसे आपको मैंने पिछली बार बताया था, पॉजेसिव केस कौन कौन से होते हैं, हीज, पॉजेसिव केस होते हैं हीज, यूअर, आवर, माई। इनके बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। इसके बाद और भी पॉजेसिव केस है, इनके बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हुज का प्रयोग भी पॉजेसिव केस के लिए किया जाता है, यानी हुज के बाद भी नाउन का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे, जैसे ही इज द बॉय, यह वही लड़का है। हुज नेम इज रोहन, जिसका नाम रोहन है। मतलब यहाँ पे पॉजेसिव केस, मतलब उसका अधिकार बताने के लिए जिस केस का यूज किया जाएगा या जिस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा वो हुज, ठीक है। दिस इज द टेबल हुज कलर इज ब्लू, जिसका कलर नीला है, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। विच, विच का उपयोग कहाँ पर करते हैं, यदि नॉन लिविंग थिंग, आपको बस दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो नॉन लिविंग थिंग और एक एनिमल। एक नॉन लिविंग थिंग और एक एनिमल, इन दोनों के लिए आपको विच का यूज करना है।
यानी कि आपको पहले मैंने बताया, एक तो ह्यूमन हो या ह्यूमन से रिलेटेड हो तो वहाँ पे आपको हूँ और होम का यूज़ करना है, ये दो चीज़ें ध्यान रखना। और जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग या एनिमल या मतलब निजी वस्तु है या जानवरों की बात कही गई है, वहाँ पर आपको विच का यूज़ करना है। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है? विच का। ठीक है, ये रूल्स ये कहता है कि जब भी आपके सामने सेंटेंस में ऑल, नन, सम, यदि आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखे तो आपको उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन में डेट का यूज़ करना है। और यदि डेट की जगह कोई सा और वर्ड यूज़ किया गया तो आप यह समझ जाइए कि उस क्वेश्चन के सेंटेंस में वहीं पे एरर है। ठीक है, जैसे ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, नेम नन डेट हैज कम हिज ऑनेस्ट। ठीक है, वंस रूल और ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। जब भी आपको कहीं सेंटेंस में ये सारे वर्ड कौन कौन से, ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग, ये सभी वर्ड आपको सेंटेंस में दिख गया और उसके बाद यदि आपको ब्लैंक दिखे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की में डेट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? डेट का यूज़ करना है, डेट का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में इसमें बताया गया है, ही कैन डू एनीथिंग, यहाँ पे एनीथिंग आया तो यहाँ पे उन्होंने डेट का यूज़ कर दिया, डेट इज रिक्वायर्ड। नवनीत हैज लॉस्ट द फ्यू पेन्स डेट ही बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे लिखा था उसने फ्यू पेन्स, तो उसके बाद हमने डेट का यूज़ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एक रूल और है। ठीक है, ये रूल ऐसा बोलता है जब भी आप सेंटेंस में या किसी क्वेश्चन में या एरर वाले क्वेश्चन में आप सुपरलेटिव डिग्री देखते हो और उसके बाद कोई सा प्रोनाउन देखते हैं तो वो प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ डेट ही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? डेट। यदि डेट के अलावा और कोई प्रोनाउन हुआ तो आपके क्वेश्चन में एरर है, 100% श्योर। ठीक है, और एक और रूल ये है कि द सेम ऐसा लिखा हो, उसके बाद कोई सा नाउन यूज किया गया हो, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन डेट का यूज किया जाता है। द सेम प्लस नाउन और डेट का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना। अभी मैंने डेट का यूज कहाँ कहाँ पे बताया, जैसे ऑल, नन, सम, इनके बाद में डेट का यूज किया जाता है ना। ओनली, फ्यू, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनके बाद भी डेट का यूज किया जाता है। और इसके लिए मैंने एक और बताया, सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का आप यूज देखो उसके बाद भी डेट का यूज किया जाता है। और अभी मैंने लास्ट में बताया द सेम के बाद नाउन हो और नाउन के बाद डेट का यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ये वर्ड है आपका सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, आपको मैं डिग्री एडजेक्टिव वाले पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो इसके बाद हमने क्या यूज कर दिया? डेट, आई नो। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा डेट का यूज किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेम बॉय, यहाँ तो ये द सेम है, यहाँ पर ये द सेम है और इसके बाद बॉय यानी कि नाउन है, तो इसके बाद हमने डेट का यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर ये मैंने पढ़ाया है, उसके मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि उसके बाद कैसे क्या यूज, कैसे क्या होगा, है ना। हुज के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। हुज का उपयोग जो होता है वो पजेसिव केस के रूप में होता है। ठीक है, जैसे हुज बुक, हुज पेन, मतलब पजेसिव केस में किसी का अधिकार बताने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, विच, विच का उपयोग नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए होता है। विच का उपयोग आप कभी भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल को देखो तो आपको वहां पे 90% अबव विच का यूज होगा। ठीक है, होम का बाद पर्सन, पर्सन में यानी कि प्रोनाउन या नाउन दोनों का यूज हो सकता है। होम का यूज ऑब्जेक्ट केस की जगह यूज किया जाएगा। ठीक है, हूँ और वर्ब, हूँ का यूज सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया जाएगा और हूँ के बाद हमेशा वर्ब आएगा, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बेस पर सोल्व होंगे कि वर्ब यदि लगी है तो उससे पहले 80% केस में ऐसा होगा कि जहाँ पर वर्ब लगी उससे पहले हूँ का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन बुक से लिए हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वी वेंट टू रंजनास पार्टी, वी इंजॉय वेरी मच, वी इंजॉय वेरी मच। तो अब आपको देखना है यहाँ पे कि क्या आएगा, तो आप सोचो, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। आप इसको रोक कर सोल्व करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ, है ना। वी वेंट टू रंजनास पार्टी, तो रंजना की पार्टी में गया। तो आप यहाँ पर पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि रंजनास पार्टी में गया, तो आप जब भी किसी ह्यूमन बीइंग का आए तो आपको मैंने दो चीज़ बोला था, एक तो हूँ और होम, ठीक है, हूँ और होम। जबकि रंजना की पार्टी है, रंजना की पार्टी है, तो रंजना की पार्टी ह्यूमन में तो नहीं आएगी, और यदि आती भी तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब रंजना की पार्टी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, और ह्यूमन बीइंग को छोड़ के यदि कोई सी चीज़ आती है तो मैंने आपको अभी बताया है कि उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विच का। किसका यूज़ करेंगे, विच का, ठीक है ना। और हूँ के बाद तो नाउन आता है, यानी यहाँ तो वी तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। वेयर और वाट की यूज़ अभी अपन ने पढ़े नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना, जितना पढ़ा है ना उसी से बाहर नहीं जाएगा। यानी रंजना की पार्टी नॉन लिविंग थिंग यानी कि ह्यूमन काइंड से बाहर है, तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करोगे, विच का। तो यहाँ पे आ जाएगा विच, ठीक है। अंजलि went to the doctor, told her to rest for 7 days at least। ये क्वेश्चन है, अब इसको है ना आप सोल्व करो, नहीं होता मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अब मैंने आपको सबसे पहले ये रूल बताया था कि आप वो सेंटेंस देखो, तो ये सेंटेंस में यहाँ पर ब्लैंक है, और ब्लैंक के जस्ट बाद में वर्ब का यूज़ किया गया है, और वर्ब कौन सी, टोल्ड। मैंने आपको अभी बताया है कि वर्ब के पहले कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मिनट गलत हो गया, यहाँ पे आएगा हूँ। तो अंजलि वेंट टू द डॉक्टर हु टोल्ड हर टू रेस्ट फॉर 7 days एट लीस्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और मैंने भी आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया नहीं, है ना। तो जब मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा तो आप चलो इसको मैं बता ही देता हूँ। तो डस सिस्टर लाइक, है ना, मतलब यहाँ पे भी वर्ब का यूज़ किया गया है, और वर्ब का यूज़ किया गया है, तो वर्ब के पहले हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, हूँ, ठीक है। ये तीनों बता दिए। इसके बाद एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें प्रोनाउन के, सिर्फ प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन होंगे, 30 to 35 के समथिंग सारे क्वेश्चन होंगे। तो इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसको आप देखना ना भूलें, ठीक है। यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब प्रोनाउन अभी हमने पढ़े रिलेटिव प्रोनाउन, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वे प्रोनाउन जो किसी से प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, है ना, प्रश्न पूछने में यूज किए जाते हैं। वर्ड तो वही रहेंगे सारे, जो रिलेटिव प्रोनाउन में है वर्ड वही है, बट वहाँ पे उनका यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जा रहा था, और यहाँ पे उनका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो उसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन में है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ये कैसे पता चलेगा, आप सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है या रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसमें भी वही है, हूँ, होम, हुज, विश, ठीक है। हूँ का यूज सब्जेक्ट पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये तीनों चीज तो ऐसे ही है, जैसा कि अपन पिछली बार जैसे एग्जांपल में दिया है, हु इज प्लेइंग, मतलब कौन खेल रहा है। तो हु का यूज सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, होम का यूज ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, होम हैज ही इनवाइटेड। हुज का यूज ओनर का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप इनको ध्यान में रखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हुज बुक इज दिस, ये तो हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, और ये दोनों रूल से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं। कभी भी आप प्रीपोजिशन का यूज देखो, जब भी सेंटेंस में या क्वेश्चन में प्रीपोजिशन का यूज देखो, और यदि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो आपको वहां पर प्रीपोजिशन के बाद होम का यूज करना है, प्रीपोजिशन के बाद होम का यूज करना है, ना कि हूँ का।
यदि आपने होम का यूज़ किया तो आपका सेंटेंस सही होगा और हूँ का यूज़ किया तो गलत। ठीक है, बस आपको इतना दिखना है कि प्रीपोजिशन यदि आई है तो उसके बाद आपको होम का यूज़ करना है, WHOM। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में बाय होम वाज द रामायण रिटन, है ना। बाय के साथ में यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, होम। ठीक है, जब दो या दो से अधिक, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें रखिए और उसमें से क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, और उसमें से आपको मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक चीज़ें हो और आपको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना हो। जब दो या दो से अधिक चीज़ें हो और उनमें से कहीं एक को सिलेक्ट करना हो, तो आप कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, विच। आप कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, विच। इससे क्वेश्चन बन सकता है और कभी बनता भी है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब दो या दो से अधिक में से आपको कहीं एक को चुनना हो तो आप कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, विच का। यहाँ पे एग्जांपल है, विच इज योर ब्रदर, आपका भाई कौन है, इन दिस क्राउड, इन दिस क्राउड, मतलब इस भीड़ में से आपका भाई कौन है, मतलब भीड़ में से अपने भाई को चुनना है, तो आप कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे, विच का। ठीक है, यूज ऑफ इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस, तो आपको इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस का यूज भी बता देता हूँ मैं। तो इनडिफाइनाइट प्रोनाउन में बहुत सारे होते हैं, बट अभी यहाँ पे सिर्फ वन का उपयोग बताया गया, तो मैं आपको वन का बताता हूँ। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो आपको बस वही ध्यान रखना है, जो मैं बताता हूँ वही ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। तो पजेसिव केस मैंने बताया कि पजेसिव केस अधिकार बताता है, तो वन का जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, वंस। वन का जो पजेसिव केस होता है वंस होता है। और आपको ध्यान रखना है, प्रोनाउन में मात्र एकमात्र ही ऐसा पजेसिव केस है जिसमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। एपोस्ट्रोफी एस यानी कि ये यहाँ पे जो आप इसको क्या बोलते हैं, आपको जो बोलना हो, इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इसका यूज किया गया हो, मात्र एक पजेसिव प्रोनाउन होता है जिसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया हो, वरना पूरे प्रोनाउन के पजेसिव केस में ऐसा कोई सा भी प्रोनाउन नहीं है जिसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया हो। और वो एपोस्ट्रोफी एस कौन सा है, वन, जिसका हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, इसका पजेसिव केस तो मैंने बता दिया वंस, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वन सेल्फ। वन एक सिंगुलर राशि है, और मैंने आपको इससे पहले एक रूल में बताया था, यदि सिंगुलर हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, है ना। तो देखो, यदि यहाँ पे वन आया है और यहाँ पे किसकी जरूरत है अपने को, पजेसिव केस लगाना है, तो वन के साथ हमेशा पजेसिव के वंस ही आएगा। यदि वंस नहीं है तो आप समझ जाइए सेंटेंस में एरर है। वन शुड हेल्प वन सेल्फ, तो ये ऑब्जेक्टिव वन सेल्फ है, ये इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इसका वहीं पे यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है और इसका यूज ऑब्जेक्टिव केस की जगह यूज किया जाता है। ठीक है, नोट, ये जो रूल है लास्ट वाला, या इसको नोट कह लो या कुछ भी कह लो, इसका यूज एग्जाम में बहुत बार हुआ है, और आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो मैंने प्रैक्टिस सेट वो देखा है, तो मैं बता रहा हूँ उसमें भी इसका यूज बहुत जगह हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है और इसका अच्छे से समझ जाना है ना। अन्य सभी इनडिफाइनाइट जो प्रोनाउंस होते हैं, अभी मैंने इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस में कौन सा बताया था, आपको सिर्फ वन बताया था। इसके अलावा जो इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ पजेसिव केस में हमेशा हिज का यूज किया जाता है। जैसे मैंने वन का भी बताया था, तो वन के साथ हमेशा वंस यूज किया जाता है। बट इसके अलावा जैसे समवन, एनीवन, और इसके अलावा और भी होते हैं, उनके साथ हमेशा पजेसिव केस की जगह किसका यूज किया जाता है, समवन, हिज का यूज किया जाता है ना। जब दो या दो से अधिक पीपल, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दे की, है ना, और सॉरी दे की नहीं, जब दो या दो से अधिक पीपल, यानी जैसे मैं बोल देता हूँ राम एंड श्याम, है ना। तो देखो, मैं एक के लिए सिंगुलर के लिए हिज का यूज कर सकते, बट यहाँ पे यदि प्लूरल आया है ना, तो फिर भी हम हिज का यूज करेंगे पजेसिव केस में। ठीक है,
आपको इतना याद रखना है कि जब भी कभी सबका पॉजिटिव केस मैंने पहले बता दिया, यदि उनके अलावा कोई पॉजिटिव केस यूज किया जाता है तो वो पॉजिटिव केस है आपका हीज। ठीक है, बस यह वीडियो फिनिश हो गया। इसके यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम लिंक दी है, उस पर मैं डेली कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता हूँ। यदि आपको वो क्वेश्चन डेली सोल्व करना है तो आप टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद।